शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान की बाल लीलाओं का। और तत्वात्मक दार्शनिक चर्चाएं भी श्रवण कर रहे थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बंधेहो कीट मरकट की नाई। यह जो अंशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर का अंश जीव है यह भी अविनाशी है। और ये ईश्वर का अंश है। यह अंश भाव इसलिए रखा गया है कि हम ईश्वर की उपासना कर सके। तत्वतः अंशी अंश कहावई, अंशी परमात्मा ही अंश कहलाता है, जीव कहलाता है। तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं। व्यवहार में अंशी और अंश का भाव रखते हैं, तत्वतः नहीं। रामानुजाचार्य महाराज ने और अन्य संतों ने भी परमात्मा को अंशी और आत्मा को अंश कहा है। कुछ आचार्यों के अनुसार जीव मुक्ता अवस्था में अंशी होता है और बद्धावस्था में अंश होता है। मुक्तावस्था में अंशी का स्वरूप और बद्धावस्था में जीव का स्वरूप। भक्त पहले द्वैत का नाश करता है। जो भक्त ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, समझ के द्वारा पहले द्वैत का नाश करता है, फिर अद्वैत की साधना करता है। और जो अद्वैत की साधना करके ब्रह्म आत्मैक्य भाव का अनुभव कर लेता है, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेता है, तो वह अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह निश्चित कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी वह द्वैत भाव रख करके भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है। काल्पनिक द्वैत भाव रखता है। वस्तुतः वो जानता है कि द्वैत भाव है नहीं, परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही हैं, ईश्वर और जीव दोनों एक ही हैं, वो जानता है। लेकिन फिर भी काल्पनिक द्वैत भाव रख करके वो भगवान का भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है।
साधकों को अधिक खंडन मंडन में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि साधक खंडन मंडन में न फंसे। मन को चाहे जैसे लगाएं, चाहे सगुण मानकर लगाएं, परमात्मा को सगुण मानकर लगाएं परमात्मा में, और चाहे निर्गुण परमात्मा को निर्गुण मानकर लगाएं अपने मन को परमात्मा में, लेकिन प्रश्न तो परमात्मा में लगाने का है मन का। अब शंका करते हैं कि यदि ईश्वर का अंश है जीव, तो ईश्वर तो कभी बंधन में आते ही नहीं, ये जीव बंधन में क्यों आया? यह माया जीव को बंधन में कैसे बांध पाती है? और ऐसी माया जो न सत है और न असत है, वह ईश्वर के अंश जीव को माया बांधती है, जो माया न सत है और न असत है। ऐसा ही शास्त्रकारों ने कहा है, सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो संगाप्य संगाप्य उभयात्मिकानो महद्भुता निर्वचनीय रूपा। न माया को सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं, न संग कह सकते हैं, न असंग कह सकते हैं, न भिन्न कह सकते हैं, न अभिन्न कह सकते हैं। ये महान अद्भुत है और अनिर्वचनीय है। हाँ, आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब तक आप स्वप्न देखते रहते हैं तब तक आपको देखा हुआ स्वप्न बिल्कुल, स्वप्न में जो कुछ भी देखते हैं सब सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जगने के बाद आप महसूस करते हैं कि जो देखा था वो मिथ्या था, असत्य था, मैंने जितना भी जो कुछ देखा यहाँ कुछ भी नहीं है। अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा आपने कि मन बिगड़ा हुआ है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यह मन मेरा माया में फंसा हुआ है, इसलिए मेरा मन बिगड़ा हुआ है। पर कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं बिगड़ा हुआ हूं। कोई ऐसा नहीं कहता है कि मेरी आत्मा बिगड़ी हुई है, मैं भ्रष्ट हो गया हूं, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। सब मन की बात कहते हैं कि मन बिगड़ा हुआ है, मन भ्रष्ट हुआ है। यह मन जो है, इस मन का जो दृष्टा है वो है आत्मा है, और आत्मा सबका साक्षी है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चिद क्रिया। आत्मा साक्षी है, विभु है, व्यापक है, एक है, सर्वदा मुक्त है, सर्वथा मुक्त है, चेतन है और अक्रिय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया बड़ा सुंदर, और वह दृष्टांत क्या है कि जो बंदरों को पकड़ने वाले हैं वो बंदरों को कैसे पकड़ते हैं। उनके पास एक युक्ति है। जहां बंदर होते हैं वहां वन में चले जाते हैं, बंदर ऊपर वृक्षों पर होते हैं, वो नीचे होते हैं, और नीचे अब उन्होंने बंदरों को पकड़ना है। वृक्षों पे कैसे पकड़ेंगे, बंदर तो डाल डाल पर कूद जाते हैं। तो उन्होंने एक युक्ति अपनाई कि एक छोटे मुंह का घड़ा लेते हैं, सुराई आदि, और उस सुराई को, उस घड़े को जमीन में गाड़ देते हैं, और जमीन में गाड़ने के बाद अच्छी तरह से जमीन में गाड़ते, और उसके आसपास चने कुछ डाल देते हैं, और चने उस घड़े में डाल देते हैं, सुराई में।
बंदर ऊपर से उतर के आते हैं, पहले आसपास के चने चूंघते हैं, खाते हैं, फिर वो सुराही में हाथ डाल के देखते हैं कि इसमें चने हैं, उसमें तो चने हैं। वो क्या, फिर मुट्ठी बांध लेते हैं, और जैसे वो मुट्ठी बांध लेते हैं तो मुट्ठी मोटी हो गई। पहले पहले सुराही में ऐसे हाथ डाला था, अब हो गया ऐसे, तो मुट्ठी मोटी हो गई। अब वो मुट्ठी बांध ली चनों की, तो वो सुराही से निकलती नहीं। जब सुराही से नहीं निकलती तो वो बंदर समझता है कि मुझे किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, इस घर में कोई भूत है, कोई प्रेत है जिसने मुझे पकड़ लिया है। अब मैं कैसे निकलूं, कैसे छूटूं? अब सोचिए आप, क्या बंदर को भूत प्रेत ने पकड़ लिया है? यह बंदर की भूल ही बंदर को बंधन में डाले हुए है। जब हाथ डाला था, सीधा करके डाला था, तो अब निकालना है तो मुट्ठी खोल और सीधा करके निकाल ले। तो बंदर अपनी भूल के कारण बंधन में आया है, पर वो समझता यह है कि मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है। इसी प्रकार से ये संसार का खेल है। संसार भी एक घड़ा है, और इस संसार रूपी घड़े में, जो संसार रूपी घड़ा है, इस संसार रूपी घड़े में सुंदर सुंदर विषय रूपी चने भरे हुए हैं। जो सांसारिक विषय हैं वो इस घड़े में भरे हुए हैं, संसार रूपी घड़े में। और मन जो है वो बंदर है, और बंदर की तरह ही चंचल है। जो मन है वो अहमतावश विषयों की मुट्ठी भरता है। विषयों को भोगने के लिए मन उन विषयों को पकड़ता है, विषयों की मुट्ठी भरता है, और जब मुट्ठी बंद कर लेता है तो फिर ये मानता है कि मुझे संसार में भूत प्रेतों ने बंधन में डाला हुआ है, अब मैं इससे कैसे छूटूं। पर याद रखना, बंदर का बंधन और इस जीव का, इंसान का बंधन एक जैसा ही है। और इन दोनों का जो बंधन है वो अज्ञान मूलक है। बंदर ने मुट्ठी में चने दबा लिए हैं, यदि छोड़ देता है चने, हाथ निकालता है, तो वो मुक्त है। इसी प्रकार संसार में रहने वाले जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र है, उसने संसार के विषयों को अपने मन से पकड़ लिया है। यदि वहां से मन को हटा ले तो वह भी बंधन से मुक्त है। यह संसार है। मैंने सुना है कई बुजुर्गों को, बुजुर्ग कहते हैं, वृद्ध भगवान कहते हैं कि हमारा मन बहुत करता है वृंदावन जाने का, और वृंदावन में जाकर के भजन करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, समाधि लगाएं, प्रभु के दर्शन करें, बांके श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें। संत कहते हैं फिर सोचते क्या हो, निकल पड़ो घर से। बोले क्या बताएं महाराज जी, कभी वृंदावन वास करने का मन करता है, कभी काशी वास करने का मन करता है, कभी अयोध्या वास करने का मन करता है। विचार करता है कि कभी तो श्री राम जी के चरणों में वास करें, और कभी विचार करता है विश्वनाथ भगवान के चरणों में वास करें, कभी विचार करता है वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में वास करें, श्री बांके बिहारी जी के चरणों में वास करें। अरे भाई क्या हुआ, निकल पड़ो घर से। बोले नहीं महाराज, अभी हमारा जो बड़ा बच्चा है उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी कर दे तो घर में व्यवस्था हो जाएगी, फिर निकलेंगे। ठीक है, चलो तुम शादी कर लो बड़े बच्चे की, उसके बाद निकलिए, संत कहते हैं। लेकिन संत फिर आए, घूमते फिरते विचरण करते हुए। उन्होंने कहा भाई अब तो बड़े बच्चे की शादी हुई, अब तो निकलो। बोले महाराज निकलते तो सही, लेकिन मन नहीं करता, क्योंकि अभी छोटा बच्चा छोटा है। तो छोटा बच्चा जो छोटा है, जब हम उसको भी समर्थ बड़ा कर ले तो हम निकल पड़ेंगे। यह सोच है।
इस तरह बूढ़ा जो है पहले छोटे बड़े बच्चे के लिए सोच रहा था, अब छोटे बच्चे के लिए सोच रहा है। और बच्चे भी सोचते हैं, केवल बूढ़ा ही नहीं सोचता बच्चों के प्रति, दूसरे पहले के लिए सोचा, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए सोचता ही रहता है, निकल नहीं पाता, तब तक मौत आ जाती है। लेकिन बच्चे भी सोचते हैं कि यदि पापा चले जाएंगे या बाबा चले जाएंगे तो उनकी जो पेंशन आती है ना, जो नोट लाते हैं, वो भी फिर नहीं मिलेंगे। बच्चे सोचते हैं कि ये वृंदावन चले गए ना तो अपनी पेंशन वहीं मंगा लिया करेंगे और खुद खर्च करेंगे, फिर इसका लाभ हमको तो मिलेगा नहीं, इसलिए वो भी छोड़ना नहीं चाहते। एक दूसरे को कोई भी छोड़ना नहीं चाहते, एक दूजे से सभी दोनों बंधे हुए हैं और सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के कारण बंधे हुए हैं और अपनी अपनी वासना के कारण बंधे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ के कारण बंधे हुए हैं। याद रखना, मन यदि विषयों से हट जाए और ईश्वर के चिंतन में लग जाए तो मुक्ति मिलती ही है, निश्चित है। क्योंकि मन विषयों से हटा तो देह अध्यास छूट जाता है और वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। देह अध्यास छूटता है, वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है। बद्धो ही वासना बद्ध, क्योंकि यह मन वासनाओं में बंधा हुआ है, इसलिए बद्ध है, बंधा हुआ है और यह अशुद्ध है। बद्धो ही वासना बद्ध, वासनाओं में बंधे होने के कारण बंधन है। और बद्धो ही वासना बद्ध मोक्षस्यात् वासना क्षय, यदि इस मन की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, मन की वासनाओं का त्याग कर देता है, यह मन विषयों का चिंतन करना छोड़ देता है, तो यह मन शुद्ध होता है और शुद्ध होकर के यह मन परमात्मा के स्वरूप में लग जाता है, ईश्वर के स्वरूप में लग जाता है। इंद्रियों के जो स्वामी हैं वह भगवान कृष्ण हैं और ऐसे भगवान कृष्ण महान सुंदर हैं। अब आप कहेंगे आपने इंद्रियों का स्वामी भगवान कृष्ण को क्यों बता दिया? मैंने इंद्रियों का स्वामी इसलिए बता दिया कि इंद्रियों को कहते हैं गोपी, और गोपी का अर्थ होता है गौभिर इंद्रियई भक्ति रसम पिबती थी गोपी। यह इंद्रियां अपने अपने द्वारों से भक्ति रस का पान करती हैं। आंख रूपी इंद्रिय भगवान के स्वरूप का दर्शन करके उनका रसपान, स्वरूप रसपान का पान करती है। कर्म इंद्रिय भगवान की लीला कथा को श्रवण करके उसका आनंद लेती है। और इसी प्रकार से हाथ इंद्रिय भगवान की पूजा करके आनंद लेते हैं। पैर इंद्रिय भगवान के दरबार तक चल करके जाकर के आनंद लेते हैं। तो और मुख जो है, वाणी जो है, भगवान के गुणगान करके आनंद लेती है। तो यह इंद्रियां प्रत्येक इंद्रिय से, जब मन वासना मुक्त होता है तो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा यह भगवत भक्ति का रस का अनुपान करता है और जीवन में कृतार्थ होता है। जैसे गोपिकाओं ने अपने को भगवान श्री कृष्ण के समर्पित किया और वह महारास में शामिल हुई, और महारास में शामिल होकर के कहती हैं, पूछा दूसरी गोपी ने कि कहाँ है कृष्ण? तो वो गोपी कहती है, कृष्णो अहम दयते, अरे जिन कृष्ण को तुम ढूंढती हो वो मैं ही तो हूं, वह कृष्ण मैं ही हूं। इसलिए
संत सतगुरु महापुरुष आपको समझाते हुए कहते हैं, आप अपनी प्रत्येक इंद्रिय का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दो, परमात्मा के साथ कर दो, करो समर्पण। जैसे एक पिता अपनी पुत्री को किसी वर को सौंप देता है, इसी प्रकार आप अपनी इंद्रियों को परमात्मा को सौंप दो। और वह गोपी भाव में इंद्रियां हो जाएंगी। फिर हर इंद्रिय से आप परमात्मा के रस का अनुपान करेंगे और उसमें जो आनंद आएगा वो तीनों लोकों में आनंद नहीं है। याद रखना, जो गोकुल लीला भगवान ने की थी वो इसी तात्पर्य से की थी, इसी प्रयोजन से की थी, इसी आशय से की थी। गोपियों को जीते जी मुक्ति मिली। आपकी जो इंद्रिय रूपी गोपी हैं, इनसे आप कृष्ण स्वरूप का रसपान करने लगे तो आपको जीते जी मुक्ति मिल जाती है। आपको मुक्ति की तलाश करने की जरूरत नहीं है। रस दो तरह का होता है, एक लौकिक रस होता है, एक अलौकिक रस होता है। हमें समझना है कि एक लौकिक रस होता है और एक अलौकिक रस होता है। लौकिक रस संसार के विषयों का है। लौकिक रस जो मिलता है वो संसार के विषयों में जितनी आसक्ति होती है वो आसक्ति से मिलता है। और भगवान का जो रस है वो अलौकिक रस है। और जिनको उस अलौकिक रस की अनुभूति हो जाती है तो वो अलौकिक रस को प्राप्त करके संसार बंधन से छूट जाते हैं। और संसार बंधन से छूटकर फिर उन्हें कोई कितना ही कहता रहे, तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, पत्नी नहीं दिखती, बच्चे नहीं दिखते, धन नहीं दिखता, बैंक बैलेंस नहीं दिखता, तुम्हें अपना पद नहीं दिखता, घर बार नहीं दिखता, आहा, तो वो मस्ती में आकर के गाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? मजा जिसको फकीरी में अमीरी क्या बेचारी है, मजा जिसको फकीरी में अमीरी क्या बेचारी है, अमीरी क्या बेचारी है, अमीरी क्या बेचारी है, मजा जिसको फकीरी में अमीरी क्या बेचारी है। तजे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार के छूटे, तजे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार के छूटे, सदा एकांत में बासा याद प्रभु की प्यारी है, सदा एकांत में बासा याद प्रभु की प्यारी है, मजा जिसको फकीरी में अमीरी क्या बेचारी है, मजा जिसको फकीरी में अमीरी क्या बेचारी है। तो भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य जिसके मन में बस जाता है फिर उसे जगत का सौंदर्य भाता नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवान श्याम सुंदर के सौंदर्य पर टिक जाती है, श्री कृष्ण के सौंदर्य पर टिक जाती है, प्रभु के सौंदर्य पर टिक जाती है। फिर वह उसकी दृष्टि काम से हट जाती है, वासना से हट जाती है, फिर वो परमात्मा का ही दर्शन करता है और परमात्मा के दर्शन करके अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वासना से बड़ी कोई फांसी नहीं।
भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो। मन को जड़ पदार्थों से हमेशा हटाते रहो, संसार से और संसार के विषयों से हमेशा हटाते रहो, तो आप माखन खाएंगे कन्हैया के पास जाकर। यह मन संसार के विषयों को भोगेगा तो ये माखन नहीं मिलेगा, ये आनंद नहीं मिलेगा, पवित्र आनंद। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहो। मन को तभी शांति मिलेगी जब यह ईश्वर में स्थिर होगा, भगवान कृष्ण में स्थिर होगा, परमात्मा में स्थिर होगा। और परमात्मा से कह दो, हे प्रभु आप मेरे पर ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आप में सदा लगा रहे। 10वां स्कंद जो है कृष्ण लीला का है, और इसमें कृष्ण लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला इसलिए है कि हमें जगत का विस्मरण हो और प्रभु का स्मरण हो। लेकिन जगत का विस्मरण थोड़ी देर के लिए नहीं, घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, या 1-2 दिन के लिए नहीं। जगत का विस्मरण हो तो हमेशा के लिए हो, और प्रभु का स्मरण हो तो हमेशा के लिए हो। कि जब जगत का विस्मरण हमेशा के लिए होगा और प्रभु का स्मरण हमेशा के लिए होगा, तभी जीवन आनंद से भर जाएगा। फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। फिर आप अपने मन को कहेंगे, अरे मन याद रख, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है। अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है, अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है। यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है, यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है। जगते भी आनंद है और सोते भी आनंद है, जगते भी आनंद है और सोते भी आनंद है, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है। आते भी आनंद है और जाते भी आनंद है, खाते भी आनंद है और पीते भी आनंद है, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है। और इतना ही नहीं, फिर साधक भी ये कहने लगेगा, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आपको 2 मार्ग बताए, एक अलौकिक है, एक लौकिक है। तो दोनों मार्ग हैं, एक अग्नि का मार्ग है, एक जल का मार्ग है। सारे प्रवचन का उपसंहार एक अग्नि का मार्ग है और एक जल का मार्ग है। जल का स्वभाव है हमेशा नीचे गिरना, नीचे बहना, नीचे जाना, नीचे 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 नीचे। और अग्नि का स्वभाव है सदा ऊपर उठना। अग्नि जलाएंगे तो ऊपर को उठेगी और जल को गिराएंगे तो नीचे को बहेगा। इसी प्रकार से इस मन का स्वभाव है।
इसी प्रकार से इस मन का स्वभाव है। यदि भगवान की लीला में लगाएंगे, यदि इसे राग में लगाएंगे, वासना में लगाएंगे, मोह में लगाएंगे, दो चीजें होती हैं, एक प्रेम होता है, एक मोह होता है। तो यदि आप संसार से, प्रपंच से, परिवार से, घर गृहस्थी से, धन दाने से मोह रखेंगे तो ये नीचे गिरेगा। आप नीचे गिरते चले जाएंगे और कितने गिर जाएंगे कुछ पता नहीं। और यदि आप इस मन को प्रेम में डुबोएंगे, भगवान के प्रेम रस में डुबोएंगे, भगवान के प्रेममयी लीला रस में डुबोएंगे, तो ये आपका मन आपको परमात्मा से मिलाएगा, इतना उठाएगा कि आपको परमात्मा से मिलाकर परमात्मा का स्वरूप दिखा देगा आपको। तो ये दो मार्ग हैं, एक तो अग्नि का मार्ग है, दूसरा जल का मार्ग है। तो एक प्रेम का मार्ग है और दूसरा मोह का मार्ग है। प्रेम का और मोह का ये भी रोग हैं, प्रेम और मोह भी रोग हैं। प्रेम जो रोग है वो परमात्मा से लगता है, और जो मोह का रोग है वो संसार से लगता है। अब आप देखिए आपने अपने जीवन में कौन सा रोग लगाना है, प्रेम का रोग लगाना है या मोह का रोग लगाना है। आप समझदार हैं और समझ बूझ कर आगे कदम उठाएं। प्रेम मोह में भेद है, प्रेम मोह में भेद है। प्रेम वही परमार्थ, मोह वही जिसमें छुपा मेरेपन का स्वार्थ। प्रेम परमात्मा से मिलाता है और मोह संसार से मिलाता है। प्रेम परमात्मा के आनंद स्वरूप में डुबाता है और संसार, और यह मोह जो है वो संसार के गर्त में डालता है। अब आप निर्णय लेंगे आपने क्या करना है। आओ तो हम तो यही आपको सजेशन देंगे, अब यही आपको मार्गदर्शन करेंगे कि आप परमात्मा से प्रेम करें और जीवन में अनंत आनंद की अनुभूति करें। और उस आनंद की अनुभूति में ही आपके जीवन की सार्थकता है, आपके जीने की सार्थकता है, आपके जीवन की सफलता है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, कोटि से मंगलमयी कामनाएं करते हुए भगवान आपको और सब परिवार इष्ट मित्रों सहित परकर सहित सदा स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इन शब्दों के साथ ही आपका मन भगवान के श्री चरणों में लगा रहे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।